ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। सीधे एस्ट्रल का स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा। एस्ट्रल थोड़ा सा नंबर्स के बाद प्रेशर में रहा है। आज इवन अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ। नंबर से बात करते हैं, आइए क्वार्टरली नंबर्स पे और उनके हाईलाइट्स पे बात करते हैं। मिस्टर हीरानंद साबवानी साहब हमारे साथ CFO एस्ट्रल के जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी और मार्जिन्स के प्रेशर पे सर इस डिस्कशन को शुरू करूँगा। अगर मैं वाई बेसिस पे देखूं तो प्लम्बिंग, पेंट्स एंड एडहेसिव, इन तीनों सेगमेंट्स में जो आपके मार्जिन्स थे इस बार प्रेशर पे रहे। एग्जैक्टली इसका कारण क्या है और रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए आप मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी क्या देख रहे हैं सर? तो देखिए, तो मार्जिन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं ग्रोस प्रॉफिट की। तो ग्रोस प्रॉफिट जो है पिछले 10 साल का हाईएस्ट ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है। तो वहां पे कहीं पे भी हमको नहीं लग रहा है कि मार्जिन पे चैलेंज है। जो आप देख रहे हो वो इबिटा मार्जिन देख रहे हो। इबिटा मार्जिन के अंदर चैलेंज ये है कि हमने 2-3 एक्सेप्शनल खर्चों की वजह से ये क्वार्टर के अंदर इबिटा मार्जिन स्लाइटली थोड़ा रिड्यूस हुआ है, बट अदरवाइज ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन ऑल द टाइम हाई है। उसमें मेनली 20 करोड़ रुपीस हमने स्पेशल खर्चे किए थे एडवर्टाइज के लिए और ब्रांडिंग के लिए। आईपीएल की इवेंट और आईसीसी की इवेंट, दोनों इवेंट एक ही क्वार्टर में आ गई। हमारा एनुअल बजट कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बट ये क्वार्टर के अंदर 2 इवेंट एक साथ आ गई, तो इसकी वजह से थोड़ा स्पेंड बढ़ गया। तो वो रीजन की वजह से थोड़ी कॉस्ट बढ़ी है। सेकेंडली, हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है क्योंकि नए वर्टिकल जो ऐड हुए और एग्जिस्टिंग वर्टिकल में जो न्यू रिक्रूटमेंट और ये सब हुई है, उसका बेनिफिट टॉप लाइन में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है क्योंकि पॉलीमर के प्राइस काफी प्रेशर में थे। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीबन 16% था। उसके सामने वैल्यू ग्रोथ खाली 8% ही आया हुआ है। पॉलीमर के प्राइस काफी नीचे थे। अगर यही चीज वैल्यू और वॉल्यूम सेम होता तो ये परसेंटेज हमारे इबिटा मार्जिन शूट अप कर देते। तो आगे के क्वार्टर में हमको ऐसा लग रहा है कि ओके कहीं ना कहीं वो सेटल डाउन हो जाएगा और मार्जिन भी यहाँ से इंप्रूवमेंट पे आ जाएंगे वापस इबिटा लेवल पे। ओके ओके, चलिए तो मार्जिन्स में एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट देखते हैं अब आने वाले क्वार्टर्स में। सर मैं एक और चीज़ जो आपकी इस क्वार्टर में हाईलाइट्स रही उसमें आपके जो प्लम्बिंग सेल्स थी उसमें एक सब्सटेंशियल जंप था। इवन आई मीन सीक्वेंशली इसमें करीब करीब 24% का जंप है। यहाँ पे सेकेंड हाफ कैसे देख रहे हैं आप और अगले 2-3 क्वार्टर्स कैसे देख रहे हैं आप? तो अगले क्वार्टर में डिपेंड करता है हाउ द पॉलीमर इज बिहेविंग। देखो, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या होता है, जब भी पॉलीमर के प्राइस बढ़ते हैं ना, तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रीस्टॉकिंग में आ जाते हैं और वो थोड़ा एक्स्ट्रा माल भरने के लिए रेडी होते हैं। जब भी पॉलीमर के भाव गिरते हैं ना, तो वो लोग शाये हुए हो जाते हैं और वो नॉर्मली स्टॉक करना पसंद नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से प्राइमरी सेल पे प्लस माइनस बहुत शार्प होता है। पर सेकेंडरी लेवल का जो मार्केट है वो तो स्टेडी ही रहता है। वो तो जो डिमांड बेस होता है ग्राउंड पे, उसी के बेस पे होता है। तो अगर पॉलीमर के प्राइस अभी रिसेंटली पिछले 2-3 वीक के अंदर गिरे हुए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आ रहा है प्राइमरी सेल के ऊपर। और जैसे ही ये पॉलीमर वापस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, तो वापस एकदम से पेंट अप डिमांड आ जाएगी। तो इट डिपेंड ऑन द पॉलीमर के प्राइस पर। जो हमारा फुल ईयर का हमने जो गाइडेंस दिया हुआ है 15% वॉल्यूम का, हमको लग रहा है कि वो वॉल्यूम का गाइडेंस हम अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। और सेकेंड हाफ हमारा नॉर्मली इंडस्ट्री में पिक रहता है, फर्स्ट हाफ हमेशा ठंडा रहता है। उसके अंदर भी Q1 सबसे लो रहता है। अगर आप लास्ट 10 साल के नंबर देखोगे तो Q1 सबसे लो रहता है। तो जैसे ही वो पिक क्वार्टर शुरू होंगे और वहां पे अगर वॉल्यूम में वापस अपटिक आ गया, तो मेरे को कहीं पे भी वो चैलेंज नहीं लग रहा है क्योंकि मार्जिन तो हमारे अभी भी काफी अच्छे हैं और इंडस्ट्री में हाईएस्ट मार्जिन है हमारी कंपनी के। ओके अच्छा सर, एक सेगमेंट को लेकर जिसको लेकर मैंने पहले ही बात की है और वो है बाथवेयर सेगमेंट, जहाँ पे इस बार आपने अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़ की सेल्स क्रैक की है। ये बाथवेयर डिवीजन, इसमें कितनी सेल्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है आने वाले क्वार्टर्स में? जी देखोगे तो करीबन 80-90% की ग्रोथ हुई है, विच इज द वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ। बट अभी भी क्या है, हमारा बेस है ना वो काफी छोटा है। तो उस बेस पे अगर परसेंटेज में देखने जाएंगे तो बहुत अच्छे नंबर लगेंगे। पर हमारी एक्सपेक्टेशन ये डिवीजन से काफी हाई है। तो हम लोगों ने ये साल के लिए जो प्लान बनाया है, तो करीबन हमने मोर और लेस हम लोग डबल सेल के पे काम कर रहे हैं कि करीबन 100% के आसपास फुल ईयर बेसिस पे ग्रोथ आना है। 100 से लेकर 125 करोड़ के बीच में मिनिमम नंबर आना चाहिए। इनफैक्ट 25 करोड़ की रन रेट तो पहले क्वार्टर में ही बैठ गई है। तो आगे जाके तो ये नंबर बेटर ही रहेंगे क्योंकि अभी तो हमारे पिक क्वार्टर शुरू होंगे। तो करीबन हमने जो 100-125 करोड़ का जो गाइडेंस दिया है वो आराम से मेंटेन कर लेंगे और हमको कहीं पे भी उसके अंदर चैलेंज नहीं रहेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि हमारी प्रोडक्ट को इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है। कहीं पे भी क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेंट प्लम्बर से भी नहीं आ रही है
नई यूजर के तरफ से भी कई आ रहे हैं, तो वो हमको और कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आगे के क्वार्टर में ये बिजनेस हमारा अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। और हमारे ऑलरेडी 1000 के आसपास तो टच पॉइंट हो चुके हैं, डीलर पॉइंट हो चुके हैं। तो जैसे ही वो धीरे धीरे सेल में कन्वर्ट होंगे, तो ये नंबर तो काफी आगे जाएंगे। अगले 2-3 साल हमको लग रहा है कि ये बिजनेस काफी अच्छा करेगा। अच्छा सर, एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा सर आपसे संक्षेप में। ये जो एडहेसिव फ्रंट में आपका जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है वो कैसा कर रहा है, यहाँ ग्रोथ कैसी हुई है, और स्पेशली इस सेगमेंट में आगे क्या ग्रोथ प्रोजेक्शंस है आपके एडहेसिव्स में? एडहेसिव में हमारे 2 डिवीजन है, एक है इंडिया ऑपरेशन है, एक हमारा यूके का ऑपरेशन है। इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये क्वार्टर के अंदर भी 14% वैल्यू ग्रोथ किया है, जबकि इंडस्ट्री इतना ग्रोथ नहीं कर रही है। उसके बावजूद भी हमने तो 14% डिलीवर किया, और हमारे इबिटा मार्जिन भी मेंटेन है। लास्ट ईयर हमारे 16% इबिटा था इंडिया ऑपरेशन का, ये साल भी ये क्वार्टर के अंदर 16% ही है। तो वहां पे कहीं पे भी चैलेंज नहीं आ रहा है। आज की तारीख में करीबन हमारे पास 2 लाख टच पॉइंट हो गए हैं एडहेसिव के अंदर, और अभी हमने रूरल डिवीजन भी इसके अंदर शुरू किया हुआ है। तो वहां से भी हमको लग रहा है कि आगे ग्रोथ काफी अच्छा आएगा। यूके इकोनॉमी सबड्यू चल रही है, कंट्री का ग्रोथ नहीं हो रहा है, चैलेंजेस चल रहे हैं, तो उसकी वजह से वहां पे हमको ये क्वार्टर में ग्रोथ नहीं मिला है, और वहां पे मार्जिन में भी प्रेशर आया हुआ है। बट हालांकि यूके का कंट्रीब्यूशन जो है हमारे ओवरऑल बिजनेस के अंदर करीबन 30% के आसपास है एडहेसिव में। तो 30-35% है, तो इसलिए ओवरऑल नंबर पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दे रहा है। बट जैसे भी वो भी पिकअप करेगा, जो हमको लग रहा है Q3 से वहां पे भी पिकअप आना शुरू हो जाएगा, तो एडहेसिव तो काफी अच्छा ही करेगा। इंडिया ऑपरेशन तो पिछले 4-5 साल से करीबन 15 से 20% मिनिमम ग्रोथ दे रहा है, और मार्जिन भी काफी अच्छा दे रहा है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आई थिंक सभी सेगमेंट्स को लेकर, मार्जिन्स को लेकर, अगले क्वार्टर्स को लेकर आपने अपनी टिप्पणी करी। एक फिगर में डिजिट सर स्पेशली बात हुए सेगमेंट में गलत पड़ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। ये थे हमारे साथ मिस्टर हीरानंद सावलानी साहब एस्ट्रल के बातचीत करते हुए। एस्ट्रल करीब करीब 2040 पे डेलो की ट्रैजेक्टरी एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक पिछले 3-4 दिन से काफ़ी प्रेशर में रहा है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे शिवांगी से आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।